जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो हम ये केमिस्ट्री वाली सीरीज करा रहे हैं ना, मैं एग्जाम तक दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप ये सारे नोट करते चलना। आपको जब भी पेपर लगेगा ना, वहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस मैं एग्जाम तक जो जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सारे आप नोट करते चलना। अब जब भी पेपर देने जाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इन्हीं को तैयार करके एग्जाम देने चले जाना। और सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो हम जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट होगा उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों जो परमाणु संरचना वाला आपका चैप्टर होता है, आपका जब भी पेपर लगेगा वहां पे इसके आपके ये मान चलो एक क्वेश्चन तो इसका कंफर्म ही रहता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, और कभी कभी दो क्वेश्चन भी आपके इसके आ जाते हैं। इसके में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि आपके इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जैसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रही पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, और ये क्वेश्चन पर लखनऊ एआरओ में पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों ये सारे में जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ अब मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और मैं जितनी जल्दी होगा, यानी ये मान के चलना इसी महीने मार्च महीने में आपको मैं टोटल जो आपका सिलेबस है मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा ऑल सब्जेक्ट का। चाहे आपका बायोलॉजी का रहा हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो, और चाहे आपका मैथ का हो, चाहे आपका जीके का हो, मैं इन सभी का जो आपका सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद अप्रैल महीने में केवल प्रैक्टिस सेट वहां पे सॉल्व करेंगे। तो मैं मार्च महीने तक जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप अभी से नोट करते चलना। आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, यानी जो परमाणु होता है उसका नाभिक का आकार कितना होता है। तो परमाणु के जो नाभिक का आकार कितना हो जाएगा, वह होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, और ये नागपुर एआरओ में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसमें कौन सा अस्थायी कण हो जाएगा, जो हमारा इसे न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, वह अस्थायी कण आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, और ये क्वेश्चन भी आपका लखनऊ एआरओ में पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा दिया जा रहा है प्रोटॉनों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटॉनों की संख्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, यानी परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें कौन कौन से कण आपके होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया जा रहा है। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चारों चक्कर लगाया करता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मान चलना लगभग कंफर्म रहते हैं कि आपको जब भी पेपर लगेगा दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो आप इस सारे क्वेश्चन ध्यान से नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है, किसमें आवेश नहीं होता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है आवेश रहित होता है, यानी इसमें कोई भी आवेश आपका नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया 7 नंबर में कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में आपके होते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, यह किसने किया था। राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, मिल्टन जो दिया जा रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, वह होता है -1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कूलाम का आवेश आपका होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 10 नंबर में कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। यानी रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, परमाणु के केंद्रक। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा परमाणु के केंद्रक दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नोट्स ना लिए हो तो नोट्स एक बार जरूर ले लेना और उनसे कंप्लीट तैयारी करना स्टार्ट कर देना। नोट से आपको फायदा यह मिलेगा कि जितना भी आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट आपको अभी मिल जाएगा, बस केवल आपको उसे तैयार करना होता है। अगर आप कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेते हैं ना, यकीन मान चलना कि आप 100% 45 प्लस क्वेश्चन ज्यादा वहां पे कर पाएंगे। वैसे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट भी कर लेंगे तो 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन नोट्स का एक फायदा आपको यह भी मिल जाता है कि आपके पास पूरा सिलेबस आपके पास होता है और आप जब चाहे जौन चैप्टर चाहे वहां पे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हैं, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इससे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु विद्युतता होते हैं, जो परमाणु होते हैं ये विद्युतता कैसे आपके होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो परमाणु विद्युतता आपके कैसे होते हैं, ये आपके उदासीन रूप से होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है ये थॉमसन ने की है। किसने की है, थॉमसन ने की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटॉन की खोज किसने की है। तो प्रोटॉन की जो खोज है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, इसका भी राइट आंसर नोट करना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, और ये कोल्हापुर यारों में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। यानी ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे बार बार कह रहा हूँ, ये आप सारे मोस्ट इंपोर्टेंट में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते रहिएगा। और 16 नंबर में पूछा गया कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, और तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एंडरसन। यानी पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, एंडरसन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था। यानी परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रदरफोर्ड। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी पेपर लगेगा सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा, बस ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया 18 नंबर में कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, और ये क्वेश्चन आपको नागपुर एआरओ में पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बोस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना, वहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा चैडविक, वह हो जाएगा चैडविक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, वो की थी डी ब्रोगली ने। किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो परमाणु संरचना है ना, इसके टोटल 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। आज की क्लास हम केवल ओनली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और जो दूसरी क्लास कराऊंगा इसके जो क्वेश्चन बचेंगे वो सारे मैं वहां पे करा दूंगा। आप अगर ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये मान चलो आपका एक क्वेश्चन तो 100% कन्फर्म ही है, और इसके साथ साथ कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये मान चलना कि आपके 2 क्वेश्चन यहीं से कन्फर्म हो जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, वो बोलते हैं परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लें दोस्तों। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, जब ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआर में पूछा गया था तो वहां पे कई लड़के इसमें जो अणु का ऑप्शन यहाँ पे टिक करके आए थे, लेकिन अगर वहां पे आपका लगा होता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, दोस्तों अगर आपका ये लग गया है कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार, तब आपका आंसर यहाँ पे राइट माना जाएगा परमाणु, तब आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा परमाणु होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें जो परमाणु होता है ये आपका स्वतंत्र अवस्था में आपका रह सकता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर आपको ये निर्भर करता है, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपको ये निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है, यानी जो द्रव्यमान संख्या होता है यह आपका किसका योग है। और ये क्वेश्चन आपका जालंधर एआरओ में आपका पूछा भी गया था। तो द्रव्यमान संख्या आपका किसका योग होता है, तो जो द्रव्यमान संख्या होता है यह किसका योग होता है, ये आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। किसका योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु अपचक्रण होता है। और ये क्वेश्चन आपका 27 नंबर के 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा न्यूट्रॉन दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मान चलो मैं एग्जाम तक जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आगे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ताकि आप कम समय में तैयारी कर सके और जब भी पेपर देने जाएं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस मैं एग्जाम तक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, और ये जबलपुर यार में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, वह आपकी सदा धनात्मक होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किन किरणों को प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा अल्फा कण। क्या राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, यानी नाभिक में धनावेशित होता यह खोज किसने की थी, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा रदरफोर्ड। यानी नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है। तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है, वह होता है C12। यानी परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है, C12 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, यानी जो पॉजिट्रॉन होता है किसका प्रतिकरण है, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और 33 नंबर में पूछा जा रहा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है। तो जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, ये सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यानी नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है 34 नंबर में कि निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादित किया है, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। और ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या होगा जॉन डाल्टन। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटॉन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध क्या है, और जालंधर यार में क्वेश्चन पूछा भी गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, P बराबर E/C जो हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्रोटॉन की ऊर्जा और संवेग और वेग में सही संबंध क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सही संबंध आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है। और ये कोल्हापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किस वैज्ञानिक से संबंधित हो जाएगा, यह पाउली वैज्ञानिक से संबंधित आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, और ये जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा चक्रण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रण से हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मेरा मकसद बस एक ही है कि आप तक मैं वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोवाइड करा सकूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन अगर नोट करते चलेंगे ना, आप जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आपके पास नोट होने चाहिए, तभी आप यकीन मान चल रहा 45+ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चाहिए। और दोस्तों अगर आप नोट्स लेना चाहें नोट्स जरूर लेना, नोट्स लेने से आपको काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, नोट्स लेना ना भूलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दशा को विनिर्दिष्ट करता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा
चुंबकीय क्वांटम संख्या जो हमारा दिया जा रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन से पूछा गया 39 नंबर में कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से किन तय करता है, यानी कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। और ये आपका कोल्हापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा 19। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 42 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा रेडियम दिया जा रहा है, यानी कि और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो इसमें कितने आपके न्यूट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे। जो यहाँ पे ये संख्या दी जाती है ये तो आपके प्रोटॉनों की संख्या आपकी हो जाती है, यानी प्रोटॉन आपके कितने हो जाएंगे, प्रोटॉनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन तो हमारे हो जाएंगे कितने 88 हो जाएंगे। और इसके बाद जो न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन हम निकालेंगे जो 226 दिया जा रहा है इसमें 88 हम घटा देंगे, यानी 226 जैसे हम 88 घटाते हैं तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 138 निकल के आ जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 88 प्रोटॉन हो जाएंगे, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 138 हमारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जिस तत्व में कि परमाणु में 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी वह हो जाएगी 4। उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारे क्योंकि ये 4 आता है कैसे, इसमें जुड़ क्या जाते हैं हमारे जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें 2 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ से हमारे 4 निकल के आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन है यहाँ इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें पूछा गया है कि यानी पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी डाउट करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। इसमें आप सीधा सीधा याद कर लेना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नोट कर लेना 19 होती है, यानी जो दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 होती है। सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, क्योंकि ये कई जडारों एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कब हो सकती है, अगर इसमें यह लिख के आए तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो और तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तब कितनी हो सकती है, तब इसमें आपकी 18 हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं जितने करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 46 नंबर में कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m हो तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर एम बी हमारा जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो हमारा परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या हम किस में घटा देंगे, जो इसके हमारा क्या दिया जाए द्रव्यमान संख्या में, जब परमाणु संख्या को हम द्रव्यमान संख्या में घटा देते हैं तो हमारा यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन 47 नंबर में पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक
क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं? सिंपल सा फंडा इसका 35 में, आप इसमें सिंपल 17 घटाओ तो इसमें जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 18 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 18 न्यूट्रॉन आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वजह से डाल दिया, कभी कभी आपका ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर सिंपल सा नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। ये भी आपको संभव होता है, ये भी संभव है, ये भी संभव, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा संभव नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये किसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा? ये आपका नियॉन और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सेम टू मैं जैसे क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ आप ऐसे ही क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। और इसके ये क्वेश्चन आपका दानापुर यारों में आपका पूछा भी गया था, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं? 8 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 हो जाता है, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जाम तक जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका पेपर होगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।